हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम आपको सिखा रहे हैं इंडियन संख्या पद्धति। कल हमने आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति सिखाई थी, है ना। और उसमें हमने आपको क्या सिखाया था कि जो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर जो इंडियन में लिखी हुई है, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में लिखा है उसे, तो उसे हम इंटरनेशनल में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो अगर कोई आपको डिजिट दे दी गई तो आप उसे कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, ये कल हमने यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आपको सिखाया था। आज हम इसी टॉपिक को भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से सिखाएंगे। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। कोई डिजिट लिखी हुई है, मान लीजिए ये डिजिट लिखी हुई है 16। देखिए, ये डिजिट लिखी हुई है ना, यानी कि ये संख्या लिखी हुई है। तो आप इसे कैसे पढ़े कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर 110 लिखने होंगे। 110 ये लिख रहे हो, आप देख सकते हैं 110, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ऐसे आपको इसके ऊपर लिखने होंगे। अगर ये हिंदी में है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ जी, लाख, 10 लाख, यानी कि लाख, लाख इंग्लिश में बोलते हैं, और करोड़, और जी 10 करोड़। ओके, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना होगा इन्हें। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इनमें कोमे लगा दीजिए। ये कोमे आपको लगे हुए मिलेंगे, आपको तो सिर्फ पढ़ना। पहला कोमा यानी कि अल्प विराम 3 के बाद, बाकी सब 2 के बाद, 1 2, 1 2, लास्ट में नहीं लगता। ऐसे आपको लगे हुए मिलेंगे। अगर आपको कोमा लगाना यानी कि अल्प विराम लगाना तो आप ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो अब आपको कैसे पढ़ना है इन्हें, यानी कि 110 यानी कि इकाई दाई का एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, 100 यानी कि हजार, यानी कि सैकड़ा, सॉरी सैकड़ा, ये अकेला रहेगा। और इन दोनों का भी एक पेयर है, इन दोनों का भी एक पेयर है, इन दोनों का भी एक पेयर है। तो जो अभी हमने अंडरलाइन करा, आप इसे, अगर यहाँ पे 1 ना होता तो 6 ही पढ़ा जाता। तो अब ये दोनों क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इसे पढ़े। क्या लिखा है, 16। तो आप पहले 16 पढ़ेंगे, यानी कि 16, और ऊपर इनकी प्लेस क्या है, करोड़। दोनों की प्लेस क्या है, करोड़। तो 16 करोड़ हो जाएगा। अब इस पेयर को पढ़ेंगे, 3 जीरो इधर है तो ये जीरो तो नहीं पढ़ी जाने की, 3 लाख। तो आगे जीरो है, आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर आप इसे हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 16 करोड़ 3 लाख। देखो, एक पेयर एक एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर जो भी प्लेस है, यानी कि उसका स्थान है, उसे लिख देंगे।
पहले हमने लिखा 16 करोड़ 3 लाख और वो बाकी कुछ नहीं है, तो बस यही होगा, ऐसे लिखे जाना था हिंदी में। तो जो पढ़ेंगे वो ही लिखेंगे, ठीक है। अब एक हो, या आप इसे उसमें लिखना चाह रहे भाई, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वे भी सीखना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये तो हो जाएगा सी, यहाँ 10C हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ये TL हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये TH हो जाएगा, ये TH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये T और ये हो जाएगा O। देख लो आप, हमने ऐसे ही लिख रखा है ये यहाँ पे, है ना। तो हमने पहले ये लिखा, तो हम क्या लिखेंगे? 16 करोड़। कैसे लिखेंगे? 16 करोड़। पहले 6 की स्पेलिंग लिखो, SIX 6 और TEEN 16, 3 जोड़ दे इसमें, 16 करोड़। करोड़ की स्पेलिंग क्या है? CRORE, करोड़। 16 करोड़ है। 3 लाख, 3 लाख, LAKH लाख, और बाद में फुल स्टॉप लगा दो, हो गया। तो ऐसे अगर सबसे पहले आपको पढ़ना ही आना चाहिए, और पढ़ने के लिए आपको भारतीय संख्या पद्धति आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखकर हम उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो आपसे पढ़ना आ गया और लिखना भी आ गया। अगर आपको संख्या में दे रखा है, आपको शब्दों में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर शब्दों में दे रखा है, अंकों में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम आपको एक लिख के दिखाते हैं शब्दों में, और तो आपको उसे अंकों में लिखना है शब्दों से, ठीक है। तो अगर नवोदय में क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस तरह लिख के आ देगा कि भाई एक एक आपको लिख के दे देगा क्वेश्चन में, और उसके 4 ऑप्शन देगा, कौन सा ऑप्शन सही है आप उस पर टिक कर दो, ठीक है। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 12 लाख, 12 लाख 410, 12,410 लिखा हुआ हमने, ठीक है जी। अब हमें क्या करना, इसे हमें अंकों में लिखना है ना, संख्या में लिखना है इसे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नो देखो लास्ट का स्थानीय मान क्या है इसमें, तो लाख है, तो लाख तक के आप इकाई, दहाई, सैकड़ा डाल लीजिए। लाख तक के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हो गए। अब ये क्या लिख रहा, 12 लाख, तो आप यहां देखो लैख कहां लिख रहा, जहां भी ये लैख लिख रहा इस लैख के नीचे हम 12 लिखेंगे, है ना। तो लैख ही है, तो ये रहा लैख, तो हमने लैख के नीचे लिख दिया 12 है। फिर लिख रहा 400, अब 100 देखिए कहां लिख रहा, यही तो है 100, इनके सैकड़ा, तो इसके नीचे हम 4 लिख देंगे। फिर क्या लिख रहा 10, तो 10 हम यहां लिख देंगे, और जो बी डिजिट हमारी रह गई उनके नीचे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर आप इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा करके नहीं लिखेंगे, है ना, तो आप इसे कैसे लिख सकते थे, आप इसे गलत लिख सकते थे, देखो ऐसे लिख देते आप इसे 12,410,
ऐसे लिख देते हैं। और फिर ये अगर आप इसे वंस टेन करके पढ़ेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स 10,000, यानी कि 12,410 ही होता है, और जो कि गलत था, है ना। अगर आप इसे उसमें लिखना चाहते हैं, यानी कि वैसे सीखना चाहते हैं, तो फिर आप इस पर वंस टेन कर देते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख हो गया। अब आप इसे लिख सकते थे ऐसे 12 लाख, तो जहां लाख है उसके नीचे 12 आगा, 400, ये 100 लिख रहा है, 100 के नीचे 4 आगा, और 10 के नीचे 10। इस तरह आप इसे लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने आपको पढ़ना सिखाया, डिजिट को कैसे पढ़ते हैं, लिखी हुई डिजिट को कैसे पढ़ते हैं, उस डिजिट को कैसे शब्दों में लिखते हैं, है ना। अगर शब्दों में लिख रहा तो हम उसे कैसे अंकों में लिखेंगे, ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये सारा कार्य, अगर आपसे वंस टेंस हंड्रेड ये जो है ये नहीं आते, यानी कि कहीं ढाई सैकड़ा हजार नहीं आते, आपसे लिखने नहीं आते, तो आप इन्हें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे पहले हमसे पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के बाद हमसे लिखना आना चाहिए, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि मेरे से मैथ आ जाएगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते संख्याओं को लिखी हुई क्या लिखा है, और या उसे लिख नहीं सकते, बोल दिया किसी ने लिखो भाई 5,920 इसे लिख दो, और आप उसे गलत लिखते हैं, तो बिल्कुल ही, तो फिर आप कभी मैथ नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सीखें, जरूर सीखें, इनकी स्पेलिंग याद करें, ठीक है। एक और लेते हैं, चलो, ये हमने इसमें लिखा था, शब्दों में था, एक हम अंकों में लिख रहे हैं, और दोबारा उसे पढ़ेंगे और फिर उसे लिखेंगे। एक बड़ा सा लेते हैं, 7, चलो जी, हमने ये वाली डिजिट ले ली, है ना। अब हमें इसे पढ़ना है डिजिट को कि क्या लिखा हुआ है। ये अगर आपसे तरीका आ गया एक बार करने का, तो डिजिट चाहे टैक्सी हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, तो आपको अगर पढ़ना आ गया तो ये भी आपको हार्ड नहीं लगेगी, यार नहीं आता तो आपसे ये भी पढ़ा नहीं जाने का, बस मेथड है, तरीका है, आप उसे समझिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर वंस टेंस लिखे हैं, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा लिखना है, तो लिखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, करोड़ के बाद अरब, है ना। ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इनमें अगर अंकों में लिख रहा तो इनमें कोमे पहले से ही लगे होंगे, पहला 3 के बाद, बाकी सब 2 2 के बाद, ऐसे लगे होंगे। आपको हम पेयर बनाना सिखा रहे हैं सबके पेयर इंडियन संख्या पद्धति में 2 2 के पेयर बनेंगे, सिर्फ 100 ही अकेला रहेगा, या फिर लास्ट में यहाँ कोई भी ना दिया हो, जैसे इसका 10 अरब नहीं दिया है तो ये अकेला रह जाएगा, वरना कोई भी संख्या अकेली नहीं रहेगी, सब पेयर में लिखी जाती है, सिर्फ 100 को छोड़कर, 100 हमेशा अकेला ही बोला जाएगा, ठीक है। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और ये 7 अकेला रहेगा, इसका पेयर नहीं बना। अगर यहाँ 10 अरब होता तो यहाँ भी बन जाता। अब आपको इसे पढ़ना है, सबसे पहले आपने ऐसे लिख लिया, अब आप इसे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले जिसे जो भी हमने पेयर बनाया उसी तरह पढ़ेंगे। अभी 7 का पेयर नहीं है तो 7 अकेला है, तो 7 लिख बोलेंगे, पहले 7 अरब, जो फिर इसका स्थान बोलेंगे, जो इसका स्थानीय मान है,
10 देखो 10 पेयर में है 10 करोड़, और इसमें यहाँ पे 0 है तो ये भी पेयर है, लेकिन बोला तो जाएगा 4 लाख है 50 यानी कि 50,940। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो ही हम लिखेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे। हमने पहले बोला 7 अरब, तो हम यहां लिखेंगे यानी कि 7 अरब, 7 अरब, 7 अरब। फिर 10 करोड़, 10 करोड़, 4 लाख, 4 लाख, 50,000, 50,000, 900, 940, 940। तो स्टूडेंट हमने इससे, हमारे पास इतनी बड़ी डिजिट है, ये पढ़नी आ गई है ना, तो हमने इसे पढ़ लिया। पहले पढ़ के और इसके वन स्टैंड करने के बाद यानी कि कायदा सैकड़ा लिखने के बाद इनके ऊपर फिर हमने इसे लिख दिया, और ये जो कि बिल्कुल सही है ना। तो आपसे कोई भी डिजिट पढ़नी आ गई है, वन स्टैंड करने आ गए, उसे लिखना आ गया, तो इससे आगे भी इसका थोड़ा और भी क्वेश्चन है, जैसे किसी का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको। इस वीडियो में हमने आपको किसी भी संख्या को पढ़ना सिखा दिया, उसे लिखना सिखा दिया है ना, उनमें कोमे लगाने सिखा दिए यानी कि अल्प विराम, अवधियां आपको हमने लिखनी सिखाई दी। ये जो ऊपर लिखी जाती है, जो पीरियड होता है यानी कि उन्हें अवधियां बोलता है। इकाई का पीरियड है, हजार का, लाख का, करोड़ का, अरब का, खरब का, है ना। तो अगर स्टूडेंट फिर भी आपको लगता है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।